कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य, एक कार्यकर्ता का गाड़ी गुजर रहा है और मैं इन्हें रोकूंगा और मैं इनसे सवाल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी सदस्य प्रदेश कार्य समिति शिक्षा प्रकोष्ठ भाजपा, इनका हमको ये कमल छाप पर जैसे ही यहाँ पर नजर पड़ा, मैं वहाँ से दौड़ा आ रहा हूँ और इनको रोका। मैं हाथ के इशारे से इनसे हम सवाल करेंगे, इनसे हम सवाल करेंगे। देखिए कैमरामैन जी को कहूँगा पहले हम आपको वस्तु स्थिति दिखा दें। देखिए ये यहाँ पर पुल की मांग ग्रामीणों द्वारा किया गया था, यहाँ के वर्तमान एमपी चंदन सिंह के द्वारा के साथ में, और गिरिराज सिंह के मार्फत भी यहाँ के आवाज को पहुंचाया गया। यहाँ के लोग आवेदन दिए थे, चंदन सिंह, गिरिराज सिंह और तमाम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और ये विद्यालय है, यहाँ पर ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैजदा है और नवादा जिला के रजौली प्रखंड के अमावा पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत यह बैजदा गांव आता है, जहां के विषय में ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान एमपी चंदन सिंह को कहा गया था और ये पुल नहीं बनाया गया, बार बार से आवेदन दिया जा रहा है। बोलिए, ये बच्चे जो हैं स्कूल जब जाते हैं तो ये प्राकृतिक नहर है, पैन है, इसी से गुजर के जाते हैं। ज्यादा पानी पड़ता है तो बच्चे इधर रह जाते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, पठन पाठन उनका बाधित होता है, यहाँ तक कि शिक्षक भी नहीं जा पाते हैं विद्यालय तक। अब ऐसे जो जरूरी काम है एमपी साहब को नहीं किया गया, इनके द्वारा नहीं किया गया। नवादा में कितना विकास किए हैं, बीजेपी के द्वारा कितना विकास किया गया है ना, उसकी हम सच्चाई दिखाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भी हैं, ये सदस्य हैं। हम गाड़ी देखे, इनका जो है कमल छाप का हमको जैसे ही नजर पड़ा, हम देख लिए कि अब लगता है कि बीजेपी का प्रचार शुरू हो गया है। हमने इनको रोका। महाशय जी थोड़ा नीचे आइएगा, आपसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप आइए पहले इधर। आप बीजेपी के एक नेता हैं जी? नेता है ना जी हाँ। ये कमल छाप आपका निशान है। आप हमको एक जवाब दीजिए, क्या यहाँ पर पुल बनना चाहिए नहीं? यहाँ के वस्तु स्थिति देख रही है, ये विद्यालय है और बच्चे जो हैं बरसात में काफी पानी आता है इसमें, क्या यहाँ पर पुल होना चाहिए या नहीं? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। परिचय मैं भी पूछूंगा, पहले ये बताइए कि यहाँ पर पुल होना चाहिए या नहीं? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। चंदन सिंह को यहाँ के लोग बताए, गिरिराज सिंह को भी बताए। आप उसी बीजेपी के पार्टी के हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी है। सुरेंद्र कुमार चौधरी, आप किस पद पे हैं? अभी तो शिक्षक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं जी। अच्छा ये बताइए हमको कि ये नेता की गलती है या पार्टी की गलती है? कुछ लोकल ऊंचा आवाज में बोलिए सर। कुछ लोकल कार्यकर्ताओं का भी इसमें अनदेखी की गई है। हाँ। बड़े नेता के नजरों में हाँ। गांव की असुविधा। अच्छा, तो लोकल नेता वोट मांगने आते हैं ना, और बड़े नेता को लोकल नेता लेके आते हैं। जी जी। तो ये बताना किनका काम है? लोकल नेता का, स्थानीय नेता का, है ना? तो लोकल स्थानीय नेता की अगर बात करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं डायरेक्ट चंदन सिंह को जाके कहे हैं, इसका सबूत हमारे पास है। हमारे पास सबूत है कि डायरेक्ट यहाँ के लोग चंदन सिंह वर्तमान एमपी नवादा को कहे हैं, फिर भी यह पुल नहीं बना। अब किनका गलती है? यह तो दुर्भाग्य की बात है। पुल बननी चाहिए, शिक्षा के मंदिर है, यहाँ ग्रामीण गरीब गुरुओं के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसी परिस्थिति ग्रामीण गरीब गुरबा वो तो बात की बात है, पहले तो देश के भविष्य बच्चे हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। जब वो पढ़ेंगे ही नहीं, पानी जब पैन में आवेगा, नहर में, जब पुल के इसी पार रह जाएंगे, रोड पर रह जाएंगे, विद्यालय तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो विद्या अध्ययन नहीं कर पाएंगे,
अब देश की विकास की बात करते हैं आपकी पार्टी, लोगों के विकास की बात करते हैं, सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। चलिए लोजप्पा के थे चंदन सिंह, क्या बीजेपी का अबर टिकट मिलेगा नवादा से या लोजप्पा को मिलेगा, इसके विषय में आपकी क्या राय है? ऐसे तो हमारे अमित शाह जी इस वक्त के कार्यक्रम में आए थे। हाँ। और वो कह के गए पूरे हाँ। मतलब यानी बीजेपी को टिकट मिलेगा, बल लगाकर ही बोला गया। हाँ। कि इस बार नवादा लोकसभा बीजेपी के हाथ में रहेगा। हाथ में रहेगा जी। तो चंदन सिंह के हाथ में बाहरी थे, चलिए नहीं बना। गिरिराज सिंह बाहरी थे, नहीं बना। तो क्या नवादा लोकसभा ऐसे ऐसे काम जब बाधित रह जाता है तो नवादा लोकसभा में जो लोगों का मांग है हमारा घर का नेता हो, क्या यह सही है या गलत? इस पर तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि नहीं बोल पाइएगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताता हूं कि मेरा घर का अगर बेटा होता, नवादा का बेटा होता, तो यह पुल जरूर बना होता, क्योंकि उसे चौहद्दी पता होता, उसे नवादा का इतिहास पता होता, यह पुल के बारे में उसे भली भांति जानकारी होती, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। और यह पुल निर्माणाधीन अगर है तो आपके पार्टी जो नवादा में बार बार से वैसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो बाहरी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुंजन सिंह को ही टिकट दे दिया जाए तो फल्ला को टिकट दे दिया जाए। हाँ, गुंजन सिंह को भी टिकट नहीं देना चाहिए, इसलिए कि उनका गाना बजाने का काम है, उनका काम नवादा के बारे में लोगों तक घर घर तक का जानकारी उनके पास नहीं है। ये मेरा उद्देश्य है सर, मैं अपना लेकिन क्या है ना कि नवादा के वैसे नेता को होना चाहिए जो नवादा के लोगों से जुड़े हो, नवादा के घर घर से जुड़े हो, नवादा का इतिहास पता हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके जैसे लोगों को टिकट होना चाहिए। आप रोड से गुजर रहे हैं, आप नवादा के निवासी हैं जी, नवादा के हैं जी नवादा के हैं। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि देश में हम नवादा के प्रति, रजौली विधानसभा के प्रति आपका उद्देश्य क्या है? रजौली विधानसभा में हमारे दल के विधायक बनाए जाए। आप भी विधायक बनने के लिए सोचते हैं क्या? कोई भी कार्यकर्ता चाहता है कि हम विधायक और एमपी बने। अभी कार्यकर्ता है, फिर विधायक भी बनने की विचार है? कार्यकर्ता का ये प्रजातांत्रिक। अच्छा, आप विधायक बनिएगा तो पुल बना दीजिएगा? विधायक बनने तो दीजिए, मतलब बनिएगा तो बना दीजिएगा। निश्चित बनेगा, ये तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। सुनिए ना सर, चंदन सिंह भी ऐसी कहे थे, यही रोड पर खड़ा होके, और चंदन सिंह कहे थे कि पुल मेरा पहला प्राथमिकता होगा। कहीं आप तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं? अब तो भविष्य बताएगा। चलिए, तो ये प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रजौली विधानसभा से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विधायक भी बनने का इनका जिज्ञासा है। देखना होगा क्या होगा, लेकिन एक सच्चाई से रूबरू कराते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता को यह दिखाते हुए, यह सवाल करते हुए कि यह है सच्चाई, यह है सच्चाई, और यह खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि नवादा का बेटा आज यहाँ का एमपी नहीं है। अगर नवादा का बेटा आज अगर यहाँ का एमपी होता तो यह पुल जरूर बना होता। चंदन सिंह को लोग बताए, गिरिराज सिंह को लोग बताए, और टाई फिश यह पुल नहीं बना। मैं खास तौर पे एक सवाल यहां पर जरूर करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नवादा से जीतती आ रही है। नवादा के लोग उन पर विश्वास करते आ रहे हैं। भले ही लोजप्पा के जीते हैं, लेकिन वह भी भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर ऐसा जरूरी काम नवादा के लोगों को अगर नहीं इसका लाभ मिल पाता है, ऐसे काम अगर नहीं हो पाते हैं, तो क्या इसके लिए आपका बीजेपी पार्टी दोषी है या यहाँ का नेता? पार्टी दोषी कोई भी पार्टी दोषी नहीं होती है। हाँ। स्थानीय अच्छा, आप भी तो नेता हैं जी, आप भी विधायक बनना चाह रहे हैं रजौली का। बिल्कुल। आप एक्टिव रहते हैं हमेशा रजौली में जी, प्रयास। अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी हमारे एक विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री क्या है विश्वकर्मा योजना?
उसमें 8-10 कार्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा कुछ लाभान्वित करने के लिए परियोजना। चलिए, आपका पार्टी का कार्यक्रम है, आप शरीक होने जा रहे हैं जी। आप पेशे से प्रोफेसर हैं जी हाँ। लेकिन आपका उद्देश्य है रजौली विधानसभा का नेतृत्व करने का, तो क्या मौका मिला आप अगर विधायक बनिएगा तो ये पुलवा बना दीजिएगा? पहले तो मैं शिक्षा से बिलोंग करता हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, तो ये भी तो शिक्षा का मंदिर है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं शिक्षा से बिलोंग करता हूँ। और मुझे बहुत दुख है कि शिक्षा की मंदिर अभी जर्जर स्थिति में, वहाँ जाने के लिए भी व्यवस्था। अच्छा, ये हम अंतिम में सवाल करते हैं, बोलिए यहाँ पर पुल बनना चाहिए या नहीं? निश्चित मैं वादा करता हूँ कि हमें मौका मिलेगा। चलिए, ये पुल क्या, हम रजौली विधानसभा में डिग्री कॉलेज और महिलाओं के लिए भी कॉलेज की व्यवस्था करने का। चलिए, तो ये प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार चौधरी हुए जिनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि पुल क्या, हम यहाँ पर शिक्षा का हर वह व्यवस्था करेंगे जो रजौली विधानसभा के लोगों को कहीं न कहीं सख्त जरूरत है। तो चलिए, हम देखेंगे इनको भी और आगे भी रजौली विधानसभा के लोगों को और नवादा लोक सभा के लोगों को कहना चाहेंगे कि अबर होशियार, सावधान और वैसे लोगों के साथ जरूर आए कि ताकि आपका ऐसा जरूरी काम बाधित नहीं हो सके, आपका हर काम हो सके और फिर से हमारे जैसे पत्रकार को गाड़ी रुकवा कर नेताजी को कहना नहीं पड़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।